तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक घोस्ट स्टेशन मूवी के बारे में जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। यह कहानी कोरिया की एक रियल स्टोरी पर आधारित है, जहाँ पर हम एक ऐसे मेट्रो स्टेशन के बारे में बताया गया है जहाँ पर कुछ बच्चों की आत्माएं लोगों को पजेस्ट कर उन्हें धीरे धीरे अपना शिकार बनाती है और मार देती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी शुरू होती है ओक्सो स्टेशन से, जहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि बिना किसी रीजन से इधर उधर घूमे जा रही होती है। तो उस आदमी को लगता है कि इस औरत ने शायद ड्रिंक कर रखी है, इस वजह से इसलिए ऐसा कर रही है। वह फोटो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। तभी वह औरत अपना सर दीवार में जोर जोर से मारने लगती है, फिर अचानक ही गायब हो जाती है। वो आदमी उस औरत को देखने के लिए जाता है कि तभी अचानक से मेट्रो वाला एंट्री गेट ओपन हो जाता है, जबकि स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं होती है। वह आदमी पटरियों पर देखता है तो उस आदमी को कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें वो सुनने लगता है। पर तभी अचानक से मेट्रो का गेट बंद हो जाता है और वह आदमी वहीं मारा जाता है। अब हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम नायन होता है। नायन ने रिसेंटली एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लिया था जिससे वो फेमस हो गई थी। अब कंपनी वाले चाहते हैं कि नायन और ज्यादा अच्छी न्यूज रिपोर्ट लाती रहे और इसके लिए वो फोर्स करते हैं। हम देखते हैं कि नायन की बॉस नायन के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती है और हमेशा उसे डिमोटिवेट करती रहती है। नायन की बॉस नायन को ओक्सो स्टेशन की रिपोर्ट लाने के लिए बोलती है, जहाँ पर हाल ही में एक आदमी मारा गया था। नायन ओक्सो स्टेशन पर पहुंचकर दो वर्कर्स से मिलती है और उनसे बात करती है, जिनमें से एक का नाम चॉय और एक का नाम गुंजा होता है। वे दोनों इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे दोनों अपना काम खत्म करने के बाद शाम को नायन से मिलते हैं। नायन उनसे ओक्सो स्टेशन पर हो रही अचानक मौतों के बारे में पूछती है तो गुंजा बताता है कि कई साल पहले एक आदमी रात के समय स्टेशन पर आ गया था और उस आदमी को कैमरे में चॉय ने देख लिया था और तभी अचानक कैमरा बंद हो जाता है और वह रेलवे ट्रैक पर कूद गया। तभी चॉय उसे बचाने के लिए भागता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह पजेस्ड है और वह ट्रैक पर खड़ा होकर लगातार अंधेरे की तरफ देख रहा था और ट्रेन के आने से कुचलकर मारा जाता है। चॉय नायन को बताता है कि चमन एक ऐसा आदमी है जिसने ओक्सो स्टेशन को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रखा है, जो कि इस स्टेशन की हर जगह से वाकिफ है। नायन चमन से मिलने के लिए जाती है। चमन उसे बताता है कि उस आदमी के मरने के बाद ही ओक्सो स्टेशन पर गया था और वह इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तब उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जिसने उसे 1111 नंबर दिखाया और तभी वह गायब हो जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि ओक्सो स्टेशन पर बहुत सारे बच्चों की आत्माएं रहती हैं। यह बात नायन चॉय को बताती है और वह चॉय की मदद से ओक्सो स्टेशन के डायरेक्टर से मिलती है, लेकिन डायरेक्टर ओक्सो स्टेशन पर हो रही घटनाओं के बारे में नायन को कुछ नहीं बताता है। वहीं एक तरफ हम चॉय को देखते हैं जो कि ओक्सो स्टेशन पर हुई घटना उसके दिमाग से नहीं निकल रही है, जिसके बारे में सोच कर काफी परेशान है। इस बात का फायदा उठाकर गुंजा चॉय को बार बार डराता है। तभी गुंजा को शीशे में एक नंबर दिखाई देता है जो कि 1013 होता है, जिसे देखकर वह इग्नोर कर देता है। वहीं एक तरफ चॉय नायन के कहने पर ओक्सो स्टेशन की इंटरनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए सिक्योरिटी रूम में जाता है, जहां पर वहां कोई नहीं होता है। तो वह इंफॉर्मेशन को चुरा कर जा रहा होता है। तभी वह एक आदमी से टकरा जाता है जो कि दिखने में पजेस्ड लग रहा था। चॉय उस आदमी को पहचान जाता है क्योंकि यह वही ट्रेन ड्राइवर है जिसकी ट्रेन से कई साल पहले एक आदमी ट्रेन के आगे कूदकर मारा गया था। चॉय उस इंफॉर्मेशन को ले जाकर नायन को दे देता है और चॉय उस आदमी के बारे में नायन को बताता है। चॉय की बात सुनकर नायन को लगता है कि वह ट्रेन ड्राइवर ओक्सो स्टेशन की आत्माओं के कारण पजेस्ड होगा। नायन उस ट्रेन ड्राइवर को स्टेशन पर खोजने लगती है, जहां पर वह ट्रेन ड्राइवर एक औरत के पास बैठा मिलता है। वह औरत नायन को देखते ही वहां से चली जाती है। नायन उस ट्रेन ड्राइवर से पूछताछ करने लगती है, लेकिन वह कुछ भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि उस ट्रेन ड्राइवर को एक बच्चे की आत्मा ने पकड़ा हुआ था ताकि वह कुछ भी जवाब ना दे सके। वह ट्रेन ड्राइवर अचानक ही बिना बोले वहां से जाने लगता है। नायन उसका पीछा करती है। उस आदमी के पीछे पीछे नायन बेसमेंट तक चली जाती है, जहां पर वह ट्रेन ड्राइवर बताता है कि उसे 329 नंबर मिला है, जो कि नायन की समझ नहीं आता। नायन सोचती है कि आखिर यह नंबर है
क्या? नायन उस ट्रेन ड्राइवर से बात करने की कोशिश करती है। वह नायन पर हमला कर देता है। नायन डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है और घर जाते समय नायन थोड़ी खुश दिखाई देती है क्योंकि आसपास के लोग उसकी लिखी हुई स्टोरी पढ़ रहे थे। अगले दिन सुबह जब नायन ऑफिस जाती है जहाँ पर सब लोग खुश होते हैं और उसका केक कट करते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि ऑक्सो स्टेशन की स्टोरी हिट चली गई थी। तभी बॉस आती है। वो एक शॉकिंग न्यूज सबको सुनाती है। नायन की बॉस बताती है कि आज मुझे ऑक्सो स्टेशन से कॉल आया था जहां मुझे पता चलता है कि नायन की ऑक्सो स्टेशन पर गलत एक्टिविटी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में हमें देखकर पता चलता है कि नायन असल में उस आदमी से बात नहीं बल्कि उसकी आत्मा से बात कर रही थी क्योंकि ट्रेन ड्राइवर ने खुद को कई साल पहले अपने आप को बेसमेंट में लटका कर मार लिया था। वह आत्मा ही नायन को अपनी डेड बॉडी के पास ले गई थी जो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। यह देखकर नायन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। नायन की बॉस नायन को बहुत डांटती है। नायन उस औरत के बारे में सोचती है जो कि नायन से पहले उस ट्रेन ड्राइवर से बात कर रही थी। नायन उस औरत का पता लगाकर उसके घर जाती है। उस औरत का नाम लिन होता है जो कि नायन को देखते ही वह बोलने लगती है कि खोए हुए बच्चों की आत्माएं सभी लोगों को मार देंगी। लिन नायन को बताती है कि ऑक्सो स्टेशन से पहले यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जिसके अंदर एक किडनैपर ने बच्चों को पकड़ पकड़ कर कैद कर रखा था, जिसके बाद एक दिन बहुत सारे बच्चे मारे गए। उन्हीं बच्चों की आत्माएं ऑक्सो स्टेशन पर घूमती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। इसलिए वो जगह इतनी हॉन्टेड है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। लिन नायन से कहती है कि तुम्हें इस ऑक्सो स्टेशन से दूर रहना चाहिए वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नायन इस स्टेशन की हॉन्टेड मिस्ट्री को सॉल्व करने का डिसाइड करती है। वह इंटरनेट से सर्च कर उस कुएं की एक फोटो निकाल लेती है जिसके पास एक घर बना हुआ था। वह उस फोटो को लिन को भेजती है। लिन फोटो को देखकर शॉक हो जाती है। लिन नायन से कहती है कि तुम्हें चमन के पास जाना चाहिए। नायन चॉय के साथ चमन के पास जाती है जो कि असल में एक मॉर्ग भी संभालता है और उसके पास ट्रेन ड्राइवर की डेड बॉडी आई थी। नायन उस डेड बॉडी की फोटो लेते वक्त नायन को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि डेड बॉडी में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। नायन चमन से पूछती है कि बॉडी पर ये अजीब से निशान किसके हैं, तो चमन बताता है जब से ऑक्सो स्टेशन बना है तब से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं और सबके शरीर पर इसी तरह के अजीब से निशान मिले हैं। जॉय बॉडी के फोटो लेते समय नोटिस करता है कि चमन के हाथ पर भी इसी तरह का निशान है जो कि डेड बॉडी पर बना हुआ है। तभी जॉय को एक बच्चे की आत्मा चमन के पीछे दिखाई देती है। चमन बताता है कि ये अजीब निशान असल में आत्माओं के नोचने के निशान है। इस स्टेशन पर कई सारे बच्चों की आत्मा है और अगर कोई आत्मा किसी इंसान को मारने के लिए चुन लेती है तो वह सबसे पहले उसे एक नंबर और उसकी बॉडी पर एक निशान दे देती है जिससे वह अपने शिकार का टारगेट बना लेती है। अगर वह निशान किसी की बॉडी पर आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि एक डायरी देख रही होती है जिसमें कई सारे नामों के आगे नंबर लिखे हुए थे और साथ में एक पुरानी फोटो थी जिसमें एक आदमी के साथ दो बच्चे भी थे, जिसे देखकर लगता है कि लिन बचपन में उसी घर में रहती थी। अगले दिन नायन कुएं और बच्चों के किडनैपिंग की स्टोरी को पब्लिश कर देती है जो कि लोगों को काफी पसंद आती है। स्टोरी पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग ऑक्सो स्टेशन पर जा रहे थे और अब इसका मतलब है कि बच्चों की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाएंगी। नायन को लगता है कि मेरी एक गलती की वजह से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। उसका एक टीममेट उसे समझाता है कि जो लोग निशान वाली फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ये सब नकली हैं, व्यूज और फेमस होने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जॉय और गुंजा को देखते हैं जहां पर गुंजा के हाथ पर भी वही निशान आ जाता है जो कि डेविल आत्माओं के द्वारा दिए जाते हैं ताकि वह उसे अपना शिकार बना सके। जॉय इन निशानों को देखकर गुंजा पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वह समझता है कि गुंजा ने भी सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए यह निशान बनाए हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहीं स्टेशन पर हम एक इन्फ्लुएंसर लड़की को देखते हैं जो कि इन आत्माओं से पजेस्ड हो गई और वह अपने हाथ के निशान को ढकने के लिए टॉयलेट में जाती है और तभी वहां बच्चों की आत्माएं आ जाती हैं और उसे डराती हैं और उसे टॉयलेट के अंदर ही मार देती हैं। तभी गुंजा उस लड़की के चीखने की आवाज सुनकर टॉयलेट की तरफ जाता है तो वह देखता है कि बहुत सारे बच्चों की आत्माएं गुस्से से उसकी तरफ देख रही है और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है लेकिन आत्माएं उसे
उसे चारों तरफ से घेर कर वही मार देती हैं। जहाँ पर हम नायन को देखते हैं जिसके पास उसकी बॉस का कॉल आता है। वह नायन को बताती है कि स्टेशन पर अभी अभी किसी के साथ हादसा हुआ है, जल्दी जाकर रिपोर्ट करो। नायन स्टेशन पर पहुंचती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक लड़की और गुंजा की मौत हो चुकी है। वह इमीडिएटली चॉय के पास जाती है जो कि वह अपने दोस्त गुंजा के मरने पर रो रहा था और हम देखते हैं कि चॉय को 816 नंबर वाली एक बच्चे की आत्मा ने चॉय के हाथ पर भी निशान बना दिया, जिससे अब चॉय पर भी श्राप लग चुका है। इसका मतलब है कि चॉय भी मारा जाएगा। उस रात नायन चॉय को दिलासा देने के लिए चॉय के घर रुकती है क्योंकि चॉय बहुत बुरी तरह से डर चुका था। चॉय को एक भयानक सपना आता है जिसमें कई सारी बच्चों की आत्माएं चॉय को मारने की कोशिश कर रही हैं और एक अंधेरे कुएं में खींचने की कोशिश कर रही हैं। तभी वह अचानक जाग जाता है। जागने के बाद चॉय नायन से कहता है कि उन्हें उन आत्माओं को शांति दिलवानी होगी क्योंकि तभी सभी लोगों की जान बच सकती है। अगले दिन नायन और चॉय मदद मांगने के लिए लिन के पास जाते हैं जहाँ पर लिन उन्हें बताती है अगर वे दोनों उस कुएं को ढूंढकर उन बच्चों की हड्डियों को दफना देंगे तो शायद बच्चों की आत्माओं को शांति दिलवाई जा सकती है। वे दोनों लिन से पूछते हैं कि उन्हें वो कुआं कहाँ मिलेगा तो लिन उन्हें एक आदमी की वीडियो दिखाती है जिसमें वो कहती है कि कई दिन पहले एक आदमी ने भी उस कुएं को ढूंढने की कोशिश की थी। उस आदमी को पटरियों के पास एक ब्लैक होल दिखाई दिया था और लिन के हिसाब से उस जगह पर ही कुआं होना चाहिए। नायन और चॉय बिना किसी देरी करते हुए हॉल के पास पहुंच जाते हैं। उस हॉल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। तभी चॉय को उस टनल से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए वो आगे जाने का फैसला करता है। चॉय अपना कैमरा ओपन करता है। तभी एक घोस्ट उन्हें बुरी तरह से डरा देता है। चॉय चिल्लाने लगता है पर नायन उसे संभालती है और वे दोनों आगे गुफा में बढ़ते जाते हैं जहाँ पर कुछ खुदाई हो रही होती है। उनका प्लान था कि बच्चों की हड्डियों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार कर सके ताकि उन बच्चों को शांति मिल जाए। वे दोनों खुदाई शुरू करते हैं और तभी एक बच्चे की आत्मा का हाथ उनका हाथ पकड़ लेती है जिससे वे दोनों डर जाते हैं। सभी आत्माएं एक एक करके बाहर आ जाती हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वे आत्माएं जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने लगती हैं। नायन उनके इस दर्द को फील करती है। तभी उन्हें बच्चों की हड्डियां दिखाई देती हैं। वह समझ जाती है कि आत्माएं भी आजाद होना चाहती हैं और इसके बाद वे सभी आत्माएं गायब हो जाती हैं। नायन और चॉय अथॉरिटी को बुला लेते हैं जिससे खोए हुए सभी बच्चे मिल जाते हैं, जिससे उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है। यह खबर सुनकर लिन काफी खुश होती है। वही दूसरी तरफ नायन की बॉस नायन पर चिल्लाती है अगर बच्चों की आत्मा नहीं रहेंगी तो कंपनी के लिए अच्छी स्टोरी कैसे मिलेगी। रात के समय चॉय को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तभी एक बच्चे की आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे वह डरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर चमन पर पड़ती है और वह देखता है कि चमन के हाथ पर जो निशान था अब वह गायब हो गया है, जिससे वह शॉक हो जाता है। चॉय सोचता है कि चमन उसकी मदद कर सकता है, जिससे वह चमन से मदद मांगता है और रोने लगता है, लेकिन चमन उसकी मदद करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लिन नायन के घर पहुंचती है और बताती है तुमने बच्चों की आत्माओं को शांति दिलाई, जिसके कारण चमन ने उस पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। इसी बीच चमन और लिन के बीच झगड़ा हुआ, जिसके कारण चमन के हाथ पर जो निशान था अब वह लिन के हाथ पर ट्रांसफर हो गया है। लिन बताती है कि चमन और लिन दोनों भाई बहन हैं। जो किडनैपर था उनका पिता था। किडनैपर उन बच्चों को किडनैप कर कुएं में कैद करके रखता था। लिन ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रही। लिन ने बच्चों से वादा किया था कि वह एक दिन जरूर बचाएगी, लेकिन वह बचा नहीं पाई और सभी बच्चे उस कुएं के अंदर मारे गए। लिन रोते हुए बताती है कि उसके पापा की सारी शैतानी खूबियां उसके भाई के अंदर हैं, इसलिए ही चमन नहीं चाहता कि उन आत्माओं को शांति मिले। क्योंकि लिन ने आत्माओं को शांति दिलवाने में नायन की मदद करी थी, इसलिए चमन लिन को मारने की कोशिश कर रहा है। लिन अपने पापा की किडनैपिंग वाली डायरी नायन को दिखाती है और बताती है उसके पापा सारे बच्चों को एक एक नंबर डिनोट करते थे और एक दिन उन बच्चों के माता पिता ने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया था, जिस वजह से उसके पिता ने सबको जिंदा कुएं में दफना दिया। इस कहानी को सुनकर नायन बुरी तरह से हताश और टूट जाती है। अगले दिन नायन सुबह जागती है तो उसे अचानक चॉय का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल रात को चमन के पास गया था, जहां उसे पता चलता है कि आत्माओं को शांति मिलने के बाद भी वो इंसान नहीं बच सकता जो ऑलरेडी श्रापित है। चॉय उसे बताता है कि उसने चमन से उस निशान को ट्रांसफर करने की
टेक्निक सीख ली है, इसलिए वो रात को नाइन के सोने के बाद उसके घर आया था। चॉय ने अपना श्रापित निशान ट्रांसफर कर दिया है। यह सुनने के बाद नाइन समझ जाती है कि चॉय ने उसके साथ धोखा किया है और यह कहकर चॉय कॉल काट देता है। नाइन चमन के पास जाती है और वो निशान ट्रांसफर करने वाला तरीका चमन से पूछ लेती है, जिससे नाइन को पता चल जाता है कि वो निशान दो लोगों के बीच अपने आप ट्रांसफर हो जाता है जब दो लोगों के बीच इमोशन इन्वॉल्व हो। जैसे कि लिन और समन के बीच दुश्मनी थी, चॉय और नाइन के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती थी। नाइन भी अपने निशान को ट्रांसफर करने का प्लान बनाती है और वह अपने ऑफिस जाकर अपनी बॉस के पास जाती है और उसके मुंह पर अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। नाइन अपनी बॉस की बहुत बेइज्जती करती है और नाइन बॉस को एक नंबर देती है और बोलती है कि ऑक्सो स्टेशन का श्राप इस नंबर से तुम्हें लग जाएगा। पर बॉस को इस बात पर यकीन नहीं होता। जैसे ही वह उस नंबर को उठाती है, नाइन मुस्कुराती है और वहां से निकल जाती है। जाते जाते नाइन के हाथ से निशान ट्रांसफर हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी बॉस जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक अगली हॉरर स्टोरी के साथ।